गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट। आप लोग रियल इमेज और वर्चुअल इमेज के बारे में जानते होंगे। क्या आप जानते हैं रियल ऑब्जेक्ट या वर्चुअल ऑब्जेक्ट क्या होता है? तो आज हम लोग का यही टॉपिक है, रियल ऑब्जेक्ट क्या होता है, वर्चुअल ऑब्जेक्ट क्या होता है। ठीक है, ओके। तो पिछली क्लास में हम लोग ने पढ़ा था फॉर्मेशन ऑफ मिरर, मिरर बनाते कैसे हैं। ठीक है, तो उसमें क्या पढ़े थे? तो उसमें हम लोग ने पढ़ा था, सबसे पहले हम लोग ढेर सारा ग्लास का कलेक्शन ले लेंगे, टूटे फूटे ग्लास का। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग उसको मेल्ट करेंगे, है ना। ग्लास था, फिर उसके बाद आपने उसे मेल्ट किया था। ठीक है, ओके। फिर उसके बाद क्या था, मेल्ट करने के बाद ये किस फॉर्म में होता है? मेल्ट करने के बाद ये आपका लिक्विड फॉर्म में होता है। ठीक है, अब लिक्विड हमारा एक ऐसा मटेरियल होता है, ठीक है, जो एकदम स्मूथ सरफेस बनाता है ना। जो हमारा वाटर का लेवल होता है वह कैसा होता है? एकदम स्मूथ होता है। यस, तो इसी ग्लास जो हमने मेल्टिंग किया हुआ है, जिसका लिक्विड बना के रखा है, उसको हम किसी वेजल में, ठीक है, किसी भी बर्तन में या किसी भी फ्रेम में, है ना, उसको हम डाल लेते हैं। फिर उसके बाद हम उसको ठंडा कर लेते हैं। ठीक है, अब वो जो हमारा वेजल है, चाहे आपका सिलिंड्रिकल शेप का हो, रेक्टेंगुलर शेप का हो, सर्कुलर शेप का हो, किसी भी शेप का हो सकता है। ठीक है, तो उसमें से हमने एक लिया रेक्टेंगुलर शेप, है ना। तो रेक्टेंगुलर शेप का हमने एक वेजल लिया और उसमें जो मेल्ट किया हुआ ग्लास है, ठीक है, हमने उसमें भर दिया। ये इस तरह से भर दिया। तो ये जो हमारा है, ठीक है, ये हमारा था जो ग्लास है मेल्ट किया हुआ। ठीक है, ये है आपका मेल्टिंग ग्लास और रेक्टेंगुलर शेप का है हमारा वेजल। ठीक है, अब उसके बाद क्या होता है, हमने इसको क्या कर लिया, इसको हमने कोल्ड कर रखा था, ठंडा कर रखा। ठीक है, इसको हमने ठंडा कर लिया। ठंडा करने के बाद इस वेजल को हमने हटा दिया, यानी जो ठंडा हुआ आपका ग्लास है उसको हमने निकाल लिया वहाँ से, है ना। तो निकालने के बाद हमें क्या मिलता है? निकालने के बाद हमें एक क्यूबॉइड शेप का ग्लास मिलता है, क्यूबॉइड शेप का, है कि नहीं। तो ये आपका मिलता है एक क्यूबॉइड शेप का ये ग्लास स्लैब, और इसी को बोलते हैं ग्लास स्लैब। ठीक है, ये हमारा है, ये एक ग्लास स्लैब मिलता है। जैसे अगर आप रेक्टेंगुलर शेप के वेजल में पानी को फ्रिज में रखते हो, है ना, तो उसको ठंडा करने के बाद जो आपका आइस होता है ना, वह कौन से शेप का होता है? क्यूबॉइड शेप का होता है। यही है आपका क्यूबॉइड शेप। ठीक है, तो ये हुआ आपका क्यूबॉइड शेप का ग्लास मिल गया। ठीक है, क्यूबॉइड शेप का ग्लास है, और यह जो ग्लास है यह ट्रांसपेरेंट है। ये जो ग्लास है आपका, ये कैसा है? ट्रांसपेरेंट है, आर पार दिख सकता है हमको, है ना। ठीक है, तो ये हुआ हमारा क्यूबॉइड ग्लास, यानी ट्रांसपेरेंट मीडिया। एक ग्लास है क्यूबॉइड शेप का। अच्छा, क्यूबॉइड शेप में कितने फेस होते हैं? तो क्यूबॉइड शेप में 6 फेस होते हैं। ठीक है, इसका बेस्ट एग्जाम्पल है क्यूबॉइड का हमारा कमरा। ठीक है, तो हमारे कमरे में 4 दीवारी हैं। ठीक है, ऊपर से सीलिंग है यानी छत है, और नीचे से हमारा फर्श है। तो ये 6 फेस होते हैं क्यूबॉइड में। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो ये 6 फेस हुए इसके। ठीक है, और अब इसी क्यूबॉइड शेप का नाम है ग्लास स्लैब। मिलेगा आपको आगे के टॉपिक में, मिलेगा ये ग्लास स्लैब क्या होता है। ठीक है, तो ये हुआ हमारा ग्लास स्लैब। ठीक है, ये हमारा है ग्लास स्लैब। तो ग्लास स्लैब के पास 6 फेस हुए हमारे, है ना। अच्छा, अभी ये आपका एक ट्रांसपेरेंट क्यूबॉइड शेप का ग्लास है, जिसको आपने ग्लास प्रिज्म बोला। तो क्या ये मिरर बना आपका? आंसर नहीं, अभी नहीं बना। तो मिरर कैसे बनेगा आपको बताया था। वेरी गुड। अब हम करेंगे क्या, एक सिल्वर की कोटिंग कर देंगे किसी एक फेस पर। ठीक है, किसी एक फेस पर हम सिल्वर की कोटिंग कर देंगे, है ना। ओके, तो ये हमारा हुआ क्या,
क्यूबॉइड शेप का एक ट्रांसपेरेंट ग्लास, ठीक है। अब इसके फेस को हमने कोटिंग किया, ठीक है, किसी एक फेस को, ये मान लीजिए आपका है, तो हमने इस फेस को कोटिंग कर दिया, ठीक है, कोटिंग कर दिया, और यही है आपका सिल्वर कोटिंग, ठीक है, ये है आपका सिल्वर कोटिंग किया। अब ये हमारा मिरर का काम करेगा, ठीक है। तो यहां से एक लाइट इंसिडेंट होगा, ठीक है, और यहां से रिफ्लेक्शन होगा, ठीक है, या तो दूसरी लाइट हमारी ऐसे इंसिडेंट होगी, यहां से रिफ्लेक्ट होगा। तो हमने आपको बताया था कि ये दूसरा वाला ऑप्शन आपका सही है ना। ये हमारा पूरा एक ग्लास स्लैब है, इतना मोटा सा, आपको पता है, मैंने आपको एग्जांपल दिया कि आप अपने कमरे को ले लो और पूरा का पूरा एकदम ग्लास से भरा हुआ है ना, 6 फेस जिसमें हो, समझ में आ रहा है ना, ये हमारा है। तो उसमें से किसी एक फेस को अगर आप सिल्वर कोटिंग कर दोगे तो वह मिरर का काम करेगा, सही है ना, वेरी गुड। तो ये हुआ हमारा, इस फेस को आप सिल्वर कोटिंग करो, ठीक है, तो यहां से जो रेज होगा, ठीक है, रिफ्लेक्ट होके इस सिल्वर ग्लास से यानी सिल्वर के लेप से, ठीक है, ये रिफ्लेक्ट होगा, ठीक है, या तो फिर आप इसको कोटिंग कर दो तो यहां से रेज इंसिडेंट होगा, ये इधर आएगा, ठीक है। तो किसी एक फेस को आप सिल्वर कोटिंग करके मिरर बना सकते हो, ठीक है। तो ये जो हमारा क्यूबॉइड ग्लास जो ट्रांसपेरेंट मीडिया है उसके 6 फेस हैं, इसका नाम है ग्लास स्लैब, ठीक, ओके। तो इसमें कुछ हमने इमेज फॉर्मेशन भी, थोड़ा सा इमेज भी बनाया था हमने, है ना, एक इमेज बनाया था, तो वह क्या था, तो अब इस मिरर का, ठीक है, इस मिरर का डिनोट हम इस तरह से करेंगे कि ये हमारा क्या है, एक मिरर है, ठीक है, एक मिरर है, सही है ना। और ये जो हमारा मिरर बनेगा इसी को हम बोलेंगे प्लेन मिरर, क्या बोलेंगे, प्लेन मिरर। ये हमारा एक प्लेन मिरर हुआ, ठीक है, ओके। तो अब ये हमारा प्लेन मिरर हुआ, तो यहाँ पर इमेज फॉर्मेशन हमने आपको बताया था। तो इमेज फॉर्मेशन में क्या बताया था, ठीक है, एक हमने इमेज बनाया था, यहाँ पर एक हमारा ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो इस ऑब्जेक्ट से लाइट इमिट होगी, लाइट आउट होगी, ठीक है। तो आउट होगी तो ध्यान रखिएगा, यहां से एक लाइट यहां पर इंसिडेंट हुआ और दूसरी लाइट हमारा यहां पर इंसिडेंट हुआ, ठीक है। तो ये पहली लाइट इंसिडेंट हुआ और ये रिफ्लेक्ट हुआ, ठीक है, दूसरी लाइट इंसिडेंट हुआ, ये रिफ्लेक्ट हुआ, है ना, ये ध्यान रखिएगा। अब फिर उसके बाद यहीं पर हमने अपनी आंख सेट किया था, ये हमारी आंख है जहां पर हमने सेट किया। तो हमारे आंख में इंसिडेंट रेज इंटर कर रही हैं या फिर रिफ्लेक्टेड रेज इंटर कर रही हैं, तो आंसर है रिफ्लेक्टेड रेज हमारे आंख में इंटर कर रही हैं, ठीक है। अब हमारे आंख की स्पेशलिटीज, पूरी ऑप्टिक्स इसी पर डिपेंड है, हमारे आंख की इस कैरेक्टरिस्टिक्स पर। और उस आंख की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, उस आंख की कैरेक्टरिस्टिक्स ये है, जो भी रेज आंख में इंसिडेंट होती हैं, ठीक है, उसको हम रिफ्लेक्टेड रेज बोलते हैं, ठीक है। तो जो भी हमारे आंख में रिफ्लेक्टेड रेज इंटर करेंगी उसको रिट्रेस करेगा, ठीक है। और रिट्रेस कैसे करेगा, एकदम सीधा रिट्रेस करेगा, टेढ़ा मेढ़ा नहीं करेगा, हमने आपको बताया था, ठीक है। तो अब हमारे आंख में जो रिफ्लेक्टेड रेज इंटर किया है उसको रिट्रेस करेगा, देखो यहां से पीछे ऐसे ऐसे ऐसे, फिर यहां से रिट्रेस करेगा, ऐसे ऐसे सीधे रिट्रेस करेगा, सीधे चला जाएगा। दूसरे रे को भी रिट्रेस करेगा, ठीक है, तो दूसरे रे को भी रिट्रेस किया, ये यहां पर किया। तो हमने देखा जहां पर जो हमारे आंख में रेज इंसिडेंट हो रही थी, जिसे हम रिफ्लेक्टेड रेज बोल रहे हैं, तो रिफ्लेक्टेड रेज कहीं जाके इंटरसेक्ट किए, और जहां पे रिफ्लेक्टेड रेज जाके इंटरसेक्ट करती हैं वहीं पर उस ऑब्जेक्ट का इमेज बनता है ना। तो यहां पे इस ऑब्जेक्ट का यहां पर इमेज बना, तो ये क्या हुआ आपका, इमेज, क्या हुआ आपका, इमेज, है ना। तो इस ऑब्जेक्ट का इमेज यहां पर बना, सही है ना। तो अब ये हमारा इमेज हुआ, तो मीनिंग हुआ इमेज बनता कैसे है, तो इमेज जब हमारे आंख में जो भी रिफ्लेक्टेड रेज इंटर करती हैं तो हमारी आंख
उस इंसिडेंट रेस को जो आंख में इंसिडेंट हो रही हैं या रिफ्लेक्टेड रेस को जो हमारी आंख में आ रही हैं उसको रिट्रेस करेगा, और रिट्रेस करने के बाद जहां पर इंटरसेक्ट करेगा वहां पर बनता है इमेज। ठीक है, तो ये हमारा इमेज हुआ। ठीक है, ओके, तो ये हमारा हुआ आपका इमेज। ठीक है, ओके। अब इसके बाद हमारा क्या होता है, तो इमेज को हमने पढ़ लिया हुआ है। अब इमेज की डेफिनेशन क्या लिखेंगे, ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिएगा, हम आपको इमेज की डेफिनेशन नोट डाउन कराते हैं। ठीक, ओके, तो ये हमारा है इमेज का डेफिनेशन। ठीक है, तो हमने आपको बताया इमेज का डेफिनेशन क्या होगा, रिफ्लेक्टेड रेज, ठीक है, जिस पॉइंट पर मीट होंगी, ठीक है, या तो रियल में मीट हो या फिर अपीयर हो रही हो, तो वहां पर हमारा बनता है इमेज। तो ये है इमेज का डेफिनेशन। 2 or more rays of light passing through a point। ठीक है, तो 2 या 2 से अधिक जो हमारी रेज आउट होती हैं और मिरर पर पड़ती हैं, तो मिरर पर पड़ने के बाद रिफ्लेक्ट होंगी, है ना, पासिंग थ्रू अ पॉइंट ऑफ ऑब्जेक्ट। ओके, आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द मिरर, आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द मिरर। ठीक है, अब क्या होगा, मीट आर अपीयर, रियल में मीट करें या फिर अपीयर हो रही हो, है ना, तो जिस पॉइंट पर मीट करेंगी या तो रियल में मीट करे या फिर अपीयर हो, है ना, उसको हम बोलते हैं इमेज। ठीक है, ये देखो, ये याद रखना है, ये अपीयर हुआ और या तो फिर रियल में आपकी मीट कर रही हो, रियल में मिल रही हो, है ना, तो इसको बोलते हैं इमेज। अब इस तरह से इमेज हमारा 2 तरीके का होता है। एक, जो रेज हमको अपीयर हो रही हैं इसको हम बोलते हैं वर्चुअल इमेज, और जो रियल में मीट कर रही होती हैं उनको बोलते हैं रियल इमेज, है ना। तो इसका मतलब ये है कि इस प्लेन मिरर से जो हमारा इमेज बना है वह कौन सा इमेज है, तो आंसर है ये आपका वर्चुअल इमेज है। ठीक है, वर्चुअल इमेज। ठीक है, तो इस तरह से इमेज के 2 टाइप्स हुए, रियल और वर्चुअल। तो ठीक है, हम टाइप्स ऑफ मिरर को पढ़ लेते हैं। ठीक है, ओके, तो ये हुआ आपका नेक्स्ट टाइप्स ऑफ मिरर। तो ये हुआ आपका वर्चुअल इमेज। तो हमने आपको बताया प्लेन मिरर में जो आपका इमेज बनेगा वह बनेगा वर्चुअल इमेज। ठीक है, वर्चुअल इमेज। और यहाँ पे जो रिफ्लेक्टेड रेज हैं, है ना, ये रियल में मीट नहीं कर रही हैं। यहाँ पे तो पीछे मिरर के पीछे कुछ है नहीं, लेकिन हमको अपीयर हो रहा है कि लाइट यहाँ पर जाके मिलेगी, अपीयर हो रहा है ना, इसको बोलते हैं वर्चुअल इमेज। तो इसका डेफिनेशन, जो भी हमारे रिफ्लेक्टेड रेज होंगी जहाँ पर अपीयर हो रही होंगी, मिल रही होंगी जहाँ पर, ठीक है, तो उसको हम बोलेंगे वर्चुअल इमेज। तो ये है आपका डेफिनेशन। तो वर्चुअल इमेज क्या हुआ, आफ्टर रिफ्लेक्शन, ठीक है, ऑफ लाइट फ्रॉम द प्लेन मिरर। ठीक है, रिफ्लेक्टेड रेज अपीयर, ये देखिए अपीयर हो रही हैं, ठीक है, मिल रही हैं किसी पॉइंट पर, अपीयर मीट एट अ पॉइंट, है ना, इज कॉल्ड वर्चुअल इमेज। ठीक है, ऑफ दिस ऑब्जेक्ट। ठीक है, इस ऑब्जेक्ट का ये है आपका वर्चुअल इमेज। सही है ना। और यहाँ पर ये जो रिफ्लेक्टेड रेज हो रही हैं ये अपीयर हो रही हैं, रियल में नहीं है ना, रियल में मिल रही है, और जो रियल में मिलेगा उसको रियल इमेज बोल देंगे। ठीक है ना, जो आपको कहाँ देखने को मिलेगा। और उसके बाद देखो वर्चुअल इमेज का आपका एग्जाम्पल, तो वर्चुअल इमेज का आपका जो एग्जाम्पल है वह है हर रोज़ सुबह स्कूल आने से पहले जब आप अपना चेहरा देखते हो, वह हमारा प्लेन मिरर होता है, उसमें आपका वर्चुअल इमेज होता है। ठीक है, तो ये हुआ आपका इसका एग्जाम्पल, वी सी आवर फेस इन प्लेन मिरर, दिस इज वर्चुअल इमेज। ठीक है, ओके। अब हम पढ़ेंगे रियल इमेज। दूसरा है हमारा रियल इमेज। रियल, ये देखिए ये एक लेंस है, क्या है आपका, ये एक लेंस है। ठीक है, कॉन्वेक्स लेंस अभी आपको आगे मिलेगा, बट हम रियल इमेज को थोड़ा सा समझ लेते हैं, आगे सब मिलेगा। ठीक है, तो देखिए ये हमारा हुआ एक लेंस, कॉन्वेक्स लेंस, और ये हुआ उसका प्रिंसिपल एक्सिस, है ना। तो जो भी रेज इस लेंस पर इंसिडेंट होंगी, ठीक है, अब उसके बाद इसमें रिफ्रैक्शन होगा, तो रिफ्रैक्शन के बाद जिस पॉइंट पर मिलेंगी,
ठीक है, समझ रहे ना, वो होगा आपका रियल इमेज। क्या होगा आपका रियल इमेज, ठीक है। तो ये हुआ आपका रियल इमेज। तो रियल इमेज कैसे बना आपका, जब जो इंसिडेंट रेज हैं, है ना, रिफ्लेक्शन के बाद, लेकिन यहाँ पर रिफ्रैक्शन होगा, आगे हम पढ़ेंगे, ठीक है। यहाँ पर जो आपका रिफ्रैक्शन होगा, रिफ्रैक्शन के बाद किसी एक पॉइंट में रियल में मिल रही है, रियल में जाके यहाँ पर मिल रही है ना, तो इसको हम बोलेंगे रियल इमेज, ठीक है। तो ये हमारा हुआ रियल इमेज। तो रियल इमेज हमको देखने को कहाँ मिलता है, तो रियल इमेज हमको अपने क्लास के प्रोजेक्टर में मिलता है। तो जो हमारा प्रोजेक्टर चलता है ना, तो रेज यहाँ से आ रही होती हैं और उसके सामने लेंस लगा हुआ होता है ना। वह लेंस से जब लाइट रिफ्रैक्ट होती है तो किसी एक पॉइंट पर पड़ती है, यानी स्क्रीन पर पड़ती है, दीवार पर पड़ती है, तो हमको प्रोजेक्टर में इमेज दिखता है, और वह जो इमेज होता है वह आपका रियल वाला इमेज होता है ना। और उसको हम किसी स्क्रीन पर ले सकते हैं, जैसे आपके क्लास में प्रोजेक्टर चल रहा होता है, ठीक है, उसके सामने से कोई स्टूडेंट अगर गुजरता है तो उसके बॉडी पर इमेज बन जाता है कि नहीं, उसके कपड़े पर इमेज बन जाता है, तो वह आपका होता है रियल इमेज, है ना। तो इसका मतलब ये है रियल इमेज को हम स्क्रीन पर ले सकते हैं, ठीक है, ओके। तो ये हमारा रियल इमेज होता है। और हमको कहाँ देखने को मिलता है, और हमको देखने को मिलता है सिनेमा हॉल में। सिनेमा हॉल गए हो, सिनेमा हॉल में, ठीक है, मैं नहीं गया हूँ, ठीक है, मैं अभी नहीं गया हूँ, मुझे ऐसा कोई मिला नहीं है कि जिसके साथ हम जाए मूवी देखने, ठीक है। तो अगर आप लोग के साथ कोई हो तो आप जा सकते हो, ठीक है, पीछे वाली सीट लो, ठीक है, मूवी का एंजॉय लो, ठीक है, ओके ओके, बट ठीक है, ओके। तो जो भी है, तो वहाँ पर हमको जो सिनेमा हॉल में जो हमको मूवी देखने को मिलता है वो आपका होता है रियल का, ठीक है। तो ये हमारा हुआ रियल इमेज, ठीक है। तो उसकी डेफिनेशन को लिख लेते हैं, रियल इमेज हमारा होता क्या है, ठीक है, ओके ओके। तो ये है आपका रियल इमेज, है ना। तो आफ्टर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट फ्रॉम मिरर, रिफ्लेक्टेड रेज रियल मीट एट अ पॉइंट इज कॉल्ड रियल इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो यहाँ पर देख रहे हो ना, ये जो रेज इंसिडेंट हो रही हैं इस लेंस पर, तो रिफ्लेक्शन के बाद इस पॉइंट पर रियल में मीट हो रही हैं, है ना। ऐसा नहीं है कि मिल रही हैं या मिल रहा होगा, ठीक है, ऐसा प्रतीत नहीं हो रहा है, अपीयर नहीं हो रहा है, यहाँ पे रियल में, इसलिए ये हुआ आपका रियल इमेज, ठीक है। और रियल इमेज को अभी हमने आपको बताया, जो भी रियल इमेज होगा उसको आप स्क्रीन पर ले सकते हो। यहाँ पर स्क्रीन लगाओ, यहाँ पर स्क्रीन लगाओ, कहीं पे भी स्क्रीन आप रखोगे तो वहाँ पर इमेज आपका बनता है, वो रियल इमेज होता है। लेकिन वर्चुअल इमेज पर आप यहाँ पर स्क्रीन रखो, यहाँ पर स्क्रीन रखो, यहाँ पर स्क्रीन रखो, उस पर इमेज नहीं बन पाएगा, ठीक है। तो ये डिफरेंस है रियल इमेज का और वर्चुअल इमेज का। तो रियल इमेज आप स्क्रीन पर ले सकते हो, ठीक है, रियल इमेज कैन टेक स्क्रीन, ठीक है, स्क्रीन, ओके। और जो आपका वर्चुअल इमेज होगा ये आप इसको स्क्रीन पर नहीं ले सकते हो, ठीक है। वर्चुअल इमेज, ठीक है, कैन नॉट टेक ऑन स्क्रीन, टेक ऑन स्क्रीन, ठीक है, ये इसका डिफरेंस है, ओके। तो आपने रियल इमेज और वर्चुअल इमेज को जान लिया, ठीक है, ओके। अब आज का टॉपिक, ठीक है, अब आपको समझ में आएगा। अब अगला टॉपिक ही है हमारा आज का, रियल ऑब्जेक्ट क्या होता है और वर्चुअल ऑब्जेक्ट क्या होता है, ठीक है। अब हम इसको सीखेंगे। अब देखिए यहाँ पर देखिए, हमने इमेज पढ़ा, तो इमेज हमको कैसे मिला है, इमेज हमको रिफ्लेक्टेड रेज जहां पर इंटरसेक्ट करेंगी वहां पर इमेज बनेगा, ठीक। अब सुनिए, ऑब्जेक्ट कहां होगा, ऑब्जेक्ट कैसे बनेगा, ऑब्जेक्ट कहां होगा, है ना। तो इसका आंसर ये है, जहां पर इंसिडेंट रेज मिल रही हैं वहां पर आपका ऑब्जेक्ट होगा। अगर इंसिडेंट रे अपीयर हो रही होंगी तो वहां पर क्या होगा, सही है, तो वहां पर होगा आपका वर्चुअल ऑब्जेक्ट। और जहां पे इंसिडेंट रेज
ठीक है, रियल में मिलेंगी वहां पर होगा रियल ऑब्जेक्ट। बस हल हुआ है। आइए हम समझते हैं रियल ऑब्जेक्ट और वर्चुअल ऑब्जेक्ट क्या होता है, तो इसको आप अच्छे से नोट कर लीजिएगा, ठीक है। ओके, रियल ऑब्जेक्ट एंड वर्चुअल ऑब्जेक्ट। रियल ऑब्जेक्ट एंड वर्चुअल ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो रियल ऑब्जेक्ट और वर्चुअल ऑब्जेक्ट क्या होता है, अभी हमने आपको बताया कि इंसिडेंट रे रियल में जहां से हमको मिल रही होंगी, है ना, वहां पर रियल ऑब्जेक्ट होगा, है ना, और जहां पर अपीयर हो रही होंगी कि हाँ इंसिडेंट रे यही मिल रही हैं, तो वर्चुअल ऑब्जेक्ट, ठीक है। इसका एग्जांपल देखिए, हमारे पास एक प्लेन मिरर है, ये आपका प्लेन मिरर, ठीक है, और यहां पर एक ऑब्जेक्ट रखा है, ऑब्जेक्ट, यहां पर एक ऑब्जेक्ट है ना। तो अब ये ऑब्जेक्ट है आपका, तो ऑब्जेक्ट से रेज इंसिडेंट हुआ, देखिए यहां से रेज ये इधर हुआ, इंसिडेंट हुआ, ध्यान रखिएगा। अब देखो जो इंसिडेंट रे है ना, वो इस पॉइंट पर रियल में मिली हुई है, कहीं न कहीं मिली है, रियल में मिली है या अपीयर हो rही हो, तो यहां पर इंसिडेंट रेज जो हैं वो रियल में इस पॉइंट पर मिली हैं, है ना। तो इसका मतलब है कि ये जो आपका ऑब्जेक्ट होगा रियल ऑब्जेक्ट होगा, ये है आपका रियल ऑब्जेक्ट, ठीक है, क्योंकि यहां से ही यहीं पर इंसिडेंट रेज रियल में मिली है, तो रियल ऑब्जेक्ट है ना। ओके, तो आगे देखिए, अब जब इंसिडेंट रेज, है ना, मिरर पर इंसिडेंट होंगी तो क्या होगा, तो आंसर है रिफ्रैक्शन होगा, तो ये हुआ आपका रिफ्रैक्शन, ठीक है। और फिर यहां पर ये भी इंसिडेंट रे जब इंसिडेंट होगा तो क्या होगा, आंसर है रिफ्रैक्शन होगा, सीधे बनाइएगा, ये रिफ्रैक्शन होगा, ठीक। और खूब प्यारी सी आंख, हम बड़ी सी अपनी आंख यहां पर हम सेट कर लेंगे, तो ये रेज यहां पर जा रही है, ये रेज हमारे इस आंख में जा रही है ना, ये इस तरह से सीधे बनाइएगा इमेज, है ना। जस्ट इमेजिन, हमने आपको बताया है कि अपनी आंख यहां पर सेट करो, है ना, इतनी बड़ी सी आंखें नहीं सेट कर पाओगे, इतनी बड़ी आंखें सेट का मतलब समझ रहे हो ना, ये जो रेज है ना ये बहुत ही क्लोज है, इतनी क्लोज है कि हमारी आंख में इंसिडेंट हो जाएगा, है ना। लेकिन यहां पर हम जूम करके दिखा रहे हैं ना, इसका मतलब बड़ी सी आंखें करना पड़ेगा, तो बड़ी सी आंखें हमको जूम करके दिखना पड़ेगा। ओके, तो ये हमने अपनी बड़ी सी आंखें सेट कर लिया। अब आंख की कैरेक्टरिस्टिक्स बता दो, हमने आपको बताया आंख की कैरेक्टरिस्टिक्स पर ही पूरा ऑप्टिक्स बेस है, पूरा चैप्टर बेस है, और हम यही पढ़ाएंगे आंख की कैरेक्टरिस्टिक्स ही, है ना। तो देखो, तो आंख की कैरेक्टरिस्टिक्स ये है, जो भी आंख में रिफ्लेक्टेड रेज इंटर कर रहा होता है उसको रिट्रेस करना, यस यही तो है, तो इसको रिट्रेस करिए, और रिट्रेस करेगा तो सीधे स्ट्रेट लाइन में रिट्रेस करेगा, सीधे रिट्रेस करेगा, ठीक है, ऐसे सीधे। अब उसके बाद इसको रिट्रेस करेगा तो ऐसे सीधे रिट्रेस करेगा, ठीक है, और जहां पर मिलेगा वहीं पर बनेगा इमेज, है ना। तो अब यहां पर बनेगा इमेज, तो ये इमेज क्यों हुआ, क्योंकि रिफ्लेक्टेड रेज यहां पर मिल रही हैं, है ना। और इसको आपने ऑब्जेक्ट क्यों कहा, क्योंकि यहां पर इंसिडेंट रे कहीं न कहीं मिल रही हैं और रियल में मिल रही हैं यहां पर इंसिडेंट रे, है ना। तो रियल ऑब्जेक्ट, और उसका हमने प्लेन मिरर में इमेज बनाया, प्लेन मिरर में इमेज बनाया, ठीक है, तो उस इमेज का नाम हुआ वर्चुअल इमेज, ठीक है। तो ये हुआ आपका वर्चुअल इमेज, ये वर्चुअल इमेज हो गया, है ना। तो ये आपका रियल ऑब्जेक्ट, ये आपका, सही है ना, वर्चुअल इमेज, ठीक है। अच्छा, अब वर्चुअल ऑब्जेक्ट क्या होगा, ठीक है। तो वर्चुअल ऑब्जेक्ट जहां पर इंसिडेंट रे अपीयर हो रही होंगी कि हाँ यहीं पर इंटरसेक्ट कर रही हैं, यहीं पर मिल रही हैं, समझ रहे ना, एकदम वही है आपका, ठीक है। तो देखिए इसको भी देख लेते हैं, हमारा ये देखिए, ये आपका मिरर, ठीक है, ओके। अब एक रेज ऐसे इस तरह से इंसिडेंट हो रहा है, यहां पर इंसिडेंट हो रहा है, दूसरा रेज यहां पर इंसिडेंट हो रहा है,
इसका मतलब ये है कि ये जो इंसिडेंट रेज हैं इस मिरर पर इंसिडेंट हो रही हैं, है ना, समझ रहे हो ना, तो पक्का है कहीं न कहीं से आ रही होंगी, है ना। अब ये जो इंसिडेंट रेज हैं जहां पर मिलेंगी वहीं पर ऑब्जेक्ट बनेगा। तो आंख की कैरेक्टरिस्टिक अगर हम इसको सीधे रिट्रेस करें, है ना, ये देखो ऐसे ऐसे ऐसे, और इसको रिट्रेस करो ये ऐसे ऐसे ऐसे, यानी यहां पर, है ना, क्या बात है। तो ये इंसिडेंट रेज है। तो इंसिडेंट रे इधर तो कहीं मिलेंगी नहीं, इंसिडेंट रे इधर कहीं तो मिलेगी नहीं ना, तो इंसिडेंट रे हमारा इधर कहीं न कहीं मिलेगा, और जब इधर मिलेगा तो कहीं न कहीं हमको अपीयर हो रहा है, रियल में तो नहीं होगा, अपीयर हो रहा है कि हाँ यहां पर मिलेंगी। तो ये जो ऑब्जेक्ट होगा, जो इंसिडेंट रेज मिल रही हैं उसको ऑब्जेक्ट बोलेंगे। तो ये हमारा है वर्चुअल ऑब्जेक्ट। कौन सा ऑब्जेक्ट? वर्चुअल ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब इसका इमेज बना लो। वेरी गुड। अब इमेज बनाओगे, रिफ्लेक्टेड रेज मिलेंगी जहां पर, वहां पर इमेज बनेगा। तो अब रेज यहां पर इंसिडेंट हुआ तो यहां से रिफ्लेक्ट होगा, यस रिफ्लेक्ट होगा, है ना, ये हुआ रिफ्लेक्टेड रेज, और यहां पर होगा तो ये आपका रिफ्लेक्ट होगा, यहां पर ये रिफ्लेक्टेड रेज। ठीक है, तो अब जब ये रिफ्लेक्टेड रेज इस पॉइंट पर मिली, है ना, तो अब यहां पर जो इमेज बनेगा वह बताइए कौन सा इमेज बनेगा? वेरी गुड, रियल इमेज बनेगा, क्योंकि यहां पर रिफ्लेक्टेड रेज रियल में मिल रही हैं, है ना। तो यहां पर बना आपका रियल इमेज। ठीक है, ये आपका है ऑब्जेक्ट, वर्चुअल ऑब्जेक्ट एंड रियल ऑब्जेक्ट। समझ में आया? ओके, ये होता है हमारा रियल ऑब्जेक्ट और वर्चुअल ऑब्जेक्ट। ठीक है, ओके, तो ये देख लीजिएगा, ये जो हमारी इंसिडेंट रेज हैं, है ना, इधर तो कहीं मिलेंगी नहीं, इधर तो कहीं नहीं मिलेंगी। अगर हम इसको चाहेंगे तो यहां पर देख रहे हैं, यहां पर मिल रही हैं, तो इंसिडेंट रेज जहां मिलेंगी उसको बोलेंगे ऑब्जेक्ट, है ना। तो यहां पर रियल ऑब्जेक्ट हुआ, तो रियल ऑब्जेक्ट का जो इमेज बना वर्चुअल इमेज, और जो वर्चुअल ऑब्जेक्ट का इमेज बना रियल इमेज। ये है जादू। ठीक है, तो इसका मतलब ये है प्लेन मिरर में जो भी हम रियल ऑब्जेक्ट का इमेज बनाएंगे वर्चुअल होगा। ठीक है, बात समझ में आ रही ना? इसी को बोलते हैं रियल ऑब्जेक्ट एंड वर्चुअल ऑब्जेक्ट। तो रियल ऑब्जेक्ट एंड वर्चुअल ऑब्जेक्ट का डिफिनेशन लिख लेते हैं और ये खूबसूरत सा फिगर बना लेते हैं। ठीक है, तो डिफिनेशन लिखिए, रियल ऑब्जेक्ट। तो ये हमारा हुआ रियल ऑब्जेक्ट की डिफिनेशन। ठीक है, तो रियल ऑब्जेक्ट क्या हुआ? तो रियल ऑब्जेक्ट, द इंसिडेंट रे रियल मीट एट अ पॉइंट इज कॉल्ड रियल ऑब्जेक्ट। जो यहाँ पर रियल से मिल रही है ना, रियल में मिल रही है। या फिर दूसरी डिफिनेशन है ना, अ रियल ऑब्जेक्ट इज वन इन विच इंसिडेंट रे फिजिकली इमिनेटेड फ्रॉम द ऑब्जेक्ट। ठीक है, या फिर यहां पर देखो ये मीट हो रही है, रियल ऑब्जेक्ट यहां पर मीट हो रही होंगी। ठीक है, और या फिर रियल ऑब्जेक्ट से ही यहां से रेज इंसिडेंट हो रही हैं, मतलब इंसिडेंट रे कहीं मिल रही हैं, है ना। इधर तो कहीं मिलेगा नहीं, अब यहां पर मिला है, तो यहां पर मिलेगा रियल ऑब्जेक्ट, और जहां पर अपीयर हो रहा होगा वहां पर वर्चुअल ऑब्जेक्ट। ठीक है, नोट कर लीजिएगा। अब हम लोग डेफिनेशन लिखते हैं वर्चुअल ऑब्जेक्ट का। ठीक है, तो ये हुआ आपका दूसरा ऑब्जेक्ट यानी वर्चुअल ऑब्जेक्ट। तो वर्चुअल ऑब्जेक्ट इन इज वन विच फ्रॉम इंसिडेंट रे अपीयर टू इमिनेटेड बट फिजिकली डू नॉट, है ना। ये फिजिकली डू नॉट यानी रियल में नहीं मिल रही है, ये अपीयर हो रही है यहाँ पे, है ना। तो इसको हमने बोला वर्चुअल ऑब्जेक्ट। तो रियल ऑब्जेक्ट, वर्चुअल ऑब्जेक्ट समझ में आ गया, है ना। तो इससे आपको एक रिजल्ट मिला कि जो भी हम प्लेन मिरर में रियल ऑब्जेक्ट का इमेज बनाएंगे, है ना, वो वर्चुअल इमेज बनाएगा। ठीक है, ओके। और फिर उसके बाद हमने पढ़ा वर्चुअल ऑब्जेक्ट का जो इमेज बनता है वो रियल बनता है ना। ये समझ में आता है। ओके, तो ये हुआ आज का टॉपिक पूरा। ठीक है, अब उसके बाद कल का टॉपिक क्या होगा? कल का टॉपिक इससे भी मजेदार होने वाला है। ठीक है, अब इससे भी मजेदार होगा वह टॉपिक क्या होगा? वो टॉपिक ये होगा, सोचिए, ये जो एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है,
ये जो आपका ऑब्जेक्ट है ना, जिसका हमने इमेज बनाया, ठीक है, तो हमने इस तरह से इसका इमेज बनाया था ऐसे, ये रिफ्लेक्टेड रेज, इंसिडेंट रेज, आईज अपनी सेट किया और ये दोनों रिट्रेस किए, है ना, और जाके किसी एक पॉइंट पर मिलेंगी, ठीक है, यहाँ पर कहीं कहीं मिलेंगी, है ना, और यहीं पर आपका बनेगा इमेज, है ना, इमेज। अब देखिए कल का टॉपिक क्या होने वाला है। कल का टॉपिक ये होगा, एक ऑब्जेक्ट से जो लाइट इमिट होती है, लाइट आउट होती है, क्या दो ही रेज आउट होती है? आंसर है नो, बहुत सारी रेज आउट होती हैं उस ऑब्जेक्ट से। और उसके बाद क्या सिर्फ ये इसी डायरेक्शन में आउट होती हैं? आंसर है नो, सभी डायरेक्शन में होती हैं, सभी डायरेक्शन में। तो एक ऑब्जेक्ट से दो रेज नहीं, बहुत सारी रेज आउट होती हैं इन ऑल डायरेक्शन, है ना। बट हम लोग ऑब्जेक्ट का इमेज बनाने के लिए सिर्फ दो ही रेज लेते हैं, क्यों? ठीक है, इसका आंसर आपको मिलेगा अगले लेक्चर में, ठीक है। तो अगर ये आपका क्लास जो आज का हुआ अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, ठीक है। और उसके बाद ऐसे ही थोड़ा नहीं, हर एक जो हमारे लेक्चर होंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही कॉन्सेप्चुअल होंगे, है ना। और यहाँ से जो आपके क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में, ठीक है, चाहे वो आपका जेईई का एग्जाम हो, चाहे नीट का एग्जाम हो, चाहे आपके एकेडमिक का एग्जाम हो, और एकेडमिक में किसी भी टाइप का क्वेश्चन आए, है ना, चाहे आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हो, चाहे कंपटेंसी बेस्ड क्वेश्चन हो, चाहे असर्शन रीजन के क्वेश्चन हो, किसी भी टाइप का क्वेश्चन आपको इस लेक्चर में हर एक कॉन्सेप्ट को क्लियर करने से मिलेगा, है ना। तो पूरे लेक्चर को अटेंड करिए, हमारे मुंह से निकले हुए एक एक शब्द, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, है ना। अगर थोड़ा सा भी स्लिप किए तो समझ में नहीं आता है, और यही छोटे छोटे कॉन्सेप्ट जो होते हैं यही हमको बड़े बड़े कंपटीशन तक जीत दिलाते हैं, ठीक है। तो ओके, तो अब हम लोग फिर से अगली क्लास में मिलेंगे। ये हम पढ़ेंगे आखिर हमने यहाँ से दो रेज ही क्यों लिया, है ना। ओके, इसको हम समझेंगे कैसे, पता है, इसको हम समझेंगे कि भगवान ने हमको दो आंखें क्यों दिया है, इसकी हेल्प से हम समझेंगे कि हमने दो रेज क्यों लिया हुआ है। ओके, तो अगला जो हमारा क्लास होगा बहुत ही इंटरेस्टेड होगा, इससे भी कहीं मजेदार होगा। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।